अगर रात के 2 बजे आपके कमरे में कोई धीमी आवाज़ में आपका नाम पुकारे तो क्या आप जवाब देंगे? रवि ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रवि एक नया मकान किराए पर लेने के लिए शहर में भटक रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता और बड़ा घर मिल गया। मकान मालिक ने कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, रात के 2 बजे के बाद घर के अंदर कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो उसे नजरअंदाज कर देना। रवि हंस दिया और घर किराए पर ले लिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन रात के 2 बजे अचानक रवि की नींद खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में पड़े शीशे में किसी परछाई का अक्स दिख रहा था। वह मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। डर के बावजूद रवि ने सोचा यह उसका वहम होगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई दी, ना मत आओ यहाँ। अब रवि सच में घबरा गया। उसने मकान मालिक को फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उस दिन उसने अपने कमरे की सारी लाइट्स जला दी और जागते रहने का फैसला किया। घड़ी में जैसे ही 2 बजे अचानक सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी बिस्तर के नीचे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रवि आ। रवि की सांसें थम गई। उसने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे झांका। वहां एक अधजला चेहरा उसे घूर रहा था, जिसकी आंखें कोयले की तरह काली थी। चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर अचानक उसने चीखते हुए रवि का पैर पकड़ लिया। रवि जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर भागा। अगली सुबह पड़ोसियों को रवि घर के बाहर बेहोश मिला। जब उसने मकान मालिक से पूछा कि यह सब क्या था, तो उसने बताया, इस घर में पहले भी 3 लोग रह चुके हैं और तीनों ने 2 बजे के बाद किसी साये को देखने की बात कही थी, लेकिन वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। रवि ने उसी दिन घर छोड़ दिया, लेकिन अब भी जब वह अकेले होता है तो कभी कभी उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है, रवि आ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।